भाई सभी सम्मानित क्रांतिकारी साथियों को नवाब सतपाल तंवर की तरफ से क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान, भीम सेना जिंदाबाद। आप सभी को मालूम है कि उत्तर प्रदेश की सरकार कितनी अति कर रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि न्यायिक व्यवस्था जो है वो जरा सा भी टस से मस नहीं हो रही है। ना हमारी सुनवाई करने को तैयार है और ना ही हमें कोई रिलीफ देने को तैयार है। कुछ बात बताना चाहता हूं मैं आपसे, क्योंकि सोशल मीडिया हमारी ताकत है। सोशल मीडिया के माध्यम से आपके साथ वार्तालाप हो जाते हैं, बातें हो जाती हैं, वार्तालाप हो जाता है। मेरे ऊपर बहुत ज्यादा दबाव है, मेरे ऊपर बहुत प्रेशर है हेडक्वार्टर से। गिरफ्तारी की तमाम कोशिशें यूपी की पुलिस कर चुकी है। तमाम मुकदमे दर्ज हैं लखनऊ में, हजरतगंज थाने में लखनऊ देशद्रोह का फर्जी केस दर्ज है। उन्नाव में केस दर्ज है क्योंकि हमने हमारे समाज, बहुजन समाज की बेटियों की हत्या के खिलाफ आवाज उठाई थी। मेरठ में केस दर्ज है, गाजियाबाद में भी काफी परेशानी चल रही है। मेरे ऊपर सरेंडर का दबाव है, आत्मसमर्पण करने का दबाव है। इस आवाज को सभी साथियों तक पहुंचा दिया जाए। सोशल मीडिया से भी मेरी वीडियो हटा दी जाती हैं। मैंने एक बात देखा, जब आदमी पर वक्त आता है ना बुरा, तो बहुत सारे अपने भी साथ छोड़ जाते हैं। बताना चाहता हूं, कहना चाहता हूं, हर एक संगठन, मेरा अपना संगठन है बहुजन समाज का, देश की हर संस्था मेरी अपनी संस्था है। हर एक देशवासी मेरे लिए देश सर्वोपरि है। हर एक देशवासी का मैं सम्मान करता हूं और बहुजन समाज के हर एक संगठन का, हर एक व्यक्ति का मैं सम्मान करता हूं। उसके बावजूद आज फलाना ढिकाना पार्टी की तरफ से कोई ट्वीट भी देखने को मिला, हालांकि मैं उसकी पुष्टि नहीं करता क्योंकि वो अकाउंट फेक भी हो सकता है। वो अकाउंट ट्विटर का जो है डिलीट कर दिया गया और जो है उस पे जो उन्होंने जो ट्वीट किया था उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से और यूपी की पुलिस से मुझे गिरफ्तार करने की मांग की गई थी। उसके लिंक हालांकि हमने उन तक पहुंचा दिए और स्क्रीनशॉट भी पहुंचा दिए कि व्हाट्सएप कर दिए कि आप इसके ऊपर कार्रवाई कराएं, ये आपकी तरफ से है या नहीं है। हालांकि उन्होंने इस बात के लिए हमें इनकार कर दिया कि वो उनकी तरफ से नहीं था ट्वीट। लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि सिर्फ सफाई देने से बात नहीं बनती। सफाई नहीं देनी, कार्रवाई करानी है। अगर आपका नाम खराब हो रहा है, आपका नाम बदनाम हो रहा है, आप एक रजिस्टर्ड पार्टी है, अगर आपके नाम से कोई फेक अकाउंट भी अगर ट्विटर पर बनाता है ट्विटर पर, तो आप एफआईआर करा सकते हैं। लेकिन आप लोगों ने अभी तक एफआईआर नहीं करवाई है। देखिए, मेरे दिल में बहुत सम्मान है बहुजन समाज के हर एक नेता के लिए, बहुजन समाज के हर एक सिपाही के लिए मेरे दिल में बहुत सम्मान है। और भाई मैं घोषणा करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, 1 जुलाई को मैं आत्मसमर्पण कर दूंगा। उत्तर प्रदेश पुलिस के सामने मैं मजबूर हूं, मैं आत्मसमर्पण कर दूंगा। बहुजन समाज के सभी साथियों से मैं मदद की अपेक्षा कर सकता हूं, उम्मीद कर सकता हूं, लेकिन मैं मदद ये कहकर कि आप मेरी मदद करें, मैं आपके स्वाभिमान को जगा सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपका स्वाभिमान जिंदा रहे, खुद आपका स्वाभिमान जागे। आज मेरी आवाज में बहुत भारीपन है। अगर मेरे से कोई गलती सलती हुई हो ना बहुजन समाज के साथियों और मेरे देशवासियों, मेरे से कोई गलती सलती हुई हो तो मुझे माफ करना। आपका ही भाई हूं, छोटा हूं या बड़ा हूं, बुजुर्गों का बेटा हूं, माओं का बेटा हूं, बहनों का भाई हूं, भाइयों का भाई हूं। मेरे से कोई गलती सलती हुई हो तो मुझे माफ करना। और हां, बीजेपी से हम माफी नहीं मांग रहे,
हम योगी सरकार से माफी नहीं मांग रहे, हम अपने समाज से और अपने देश से, हमारे से कोई गलती हुई है तो मैं माफी की अपेक्षा करता हूं आपसे। साथियों, अपना प्यार बनाए रखें। मैं आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर हूं। मैं 1 जुलाई को आत्मसमर्पण कर दूंगा। मुझे मजबूर होना पड़ रहा है और मुझे ये भी पता है कि मेरे बाद बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जिनको बहुत खुशी होगी कि अच्छा हुआ सतपाल तंवर जेल चला गया। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो यूपी के चुनाव में मेरी गिरफ्तारी को जो है मुद्दा बनाएंगे। देखिए, कोई मेरा दुश्मन नहीं है। आप मुद्दा बनाएं या कुछ भी करें, बस आप काम करें, सिर्फ और सिर्फ काम करें। और हाँ, बहुजन समाज के किसी भी संगठन के प्रति मेरे अंदर ना कोई द्वेष पहले था और ना कोई द्वेष अब है। भीमसेना आपका अपना संगठन है, भीमसेना मेरी नहीं है, भीमसेना सिर्फ आपकी है। जो जिम्मेदारी आप लोगों ने दी है ना, उसे निभाऊंगा। मैं सरेंडर करूंगा। मेरे ऊपर रासुका भी लगाई जाएगी। हो सकता है मेरा योगी आदित्यनाथ जी एनकाउंटर करवा दें, क्योंकि उनकी आंखों में बहुत चुभता हूं मैं, क्योंकि सच लिखता हूं मैं, क्योंकि सच बोलता हूं मैं। देखिए, संवैधानिक पद की इज्जत होती है, बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं, लेकिन अगर संवैधानिक पद पर कोई गलत व्यक्ति बैठ जाता है ना, तो फिर उस संवैधानिक पद की गरिमा ही समाप्त हो जाती है। साथियों, आई लव यू सो मच एंड सॉरी फॉर एनी मिसअंडरस्टैंडिंग और एनी गिल्टी। माफ करिएगा अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो। आई लव यू। अपना ख्याल रखिएगा। क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान, भीम सेना जिंदाबाद। 1 जुलाई को मैं आत्मसमर्पण कर दूंगा। पुलिस परेशान ना हो। हेडक्वार्टर से मेरे ऊपर प्रेशर है बहुत ज्यादा सरेंडर करने के लिए। जय भीम। अपना ख्याल रखना, खुश रहना, अपने परिवार का ख्याल रखना जी भैया। है ठीक है मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माताओं, आई लव यू सो मच मेरे दोस्तों। जय भीम, जय भारत। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन न्यूज।